हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन जो कि मैं शेयर कर रही हूँ आपके। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बेहद अच्छे होंगे। तो ये है एनर्जी आज संडे रूटीन जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो संडे रूटीन में सुबह बन रही है चाय और थोड़ी सी मैं आज लेट उठी हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था सुबह उठने का। आज मैं पहले से ही प्लान कर चुकी थी कि मुझे थोड़ा सा आज लेट ही उठना है। लेट का मतलब बहुत ज़्यादा लेट नहीं, 6 या 6:30 तक मैं उठ गई थी। और फिर मैंने चाय पी और चाय पी के यहाँ पे आ गई हूँ साग वगैरह चुनने। तो संडे को बनाती हूँ मैं ब्रंच, मतलब कि एक ही बार खाना बनाती हूँ मैं, 2 बार खाना नहीं बनाती क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है संडे को। लेकिन अब मैंने संडे को ना काम थोड़े से कम कर लिए हैं। मशीन लगा दी थी मैंने, उसे भी फैला कर आना है क्योंकि सर्दियों में थोड़ी सी धूप कम होती है, तो सुबह ही मशीन लगा दो तो अच्छा रहता है क्योंकि दिन भर कपड़े सूख जाते हैं। तो क्या किया है मैंने कि जो मैंने बाहर का सफाई का काम रखा था ना संडे को, उसको मैंने दूसरे दिन पे शिफ्ट कर लिया है। इस तरह से क्या हुआ है कि थोड़े से मेरे काम ना कम हो गए हैं अब संडे के दिन, क्योंकि अब मैं रिलैक्सिंग थोड़ा सा जो है महसूस करती हूँ। उस दिन अपने हिसाब से हो जाता है, मतलब काम तो देखो होना ही है, काम तो रहता ही है। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, ये सारा काम रहते हुए भी एक्स्ट्रा काम रहते थे संडे को। हर किसी के घर में रहता है, लेकिन उसको आप क्या कर सकते हो, दूसरे दिन पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे मैंने बाहर की सफाई ना दूसरे दिन पे करना स्टार्ट कर दिया है। संडे को ज़्यादा मैंने लोड नहीं रखा क्योंकि बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते थे और टाइम भी बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाता था। और मैं चाह रही थी ना संडे को थोड़ा सा रिलैक्स करूं, मन कर रहा था मेरा, क्योंकि डेली सुबह उठ के फिर वही भाग दौड़ वाली ज़िंदगी जीते जीते ना मैं थोड़ी सी बोर हो गई थी, थक गई थी एक्चुअली मैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं जो है थोड़ा सा रिलैक्स। तो संडे हो या मंडे हमारे लिए तो कोई छुट्टी नहीं होता है, ये सभी को पता है। हाउसवाइफ मतलब 24 आवर्स काम होता है हमारे पास। लेकिन क्या है कि हम अपने कामों को ना अपनी तरीके से हम अरेंज करके उसे कर सकते हैं। तो मैंने अपनी रूटीन को ना थोड़ा सा चेंज कर लिया है। जो बाहर वाले काम थे ना उसे मैं अभी संडे को नहीं करती हूँ, उसे मैंने दूसरे दिन पे शिफ्ट कर लिया है। और आज बस मेरा झाड़ू पोछा और फिर खाना बनाने का काम ही होता है। और खाने में भी मैं 2 टाइम खाना नहीं बनाती, आज नाश्ता नहीं बनाती मैं, बस ब्रंच ही बनाती हूँ। एक ही बार थाली बना देती हूँ, राइस थाली। और हस्बैंड को जाना ही होता है, वो चले जाते हैं और फिर हम ही लोग बच्चे और मैं बच जाती हूँ घर में संडे को। तो हम लोग दोपहर में जो है कुछ भी खा लेते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी बना लेते हैं, मैगी वगैरह बना लेते हैं। तो सब्जियाँ ज़्यादा आई थी तो मैं उसे स्टोर करके रख दूँगी फ्रिज में। ये ऐसे डब्बे हैं मेरे पास, ये तो इसी में मैं रख देती हूँ। और इस तरह से सुबह की झंझट भी थोड़ी सी कम हो जाती है। जब स्कूल होते हैं बच्चों के तक कटा हुआ ये सब्जी रहता है ना, तो फिर आप झटपट से बना सकते हो सब्जियां। और सर्दियों में थोड़ा सा आलस तो आता ही है ना सुबह उठने में, हर किसी को आता है यार, मुझे भी बहुत आती है। लेकिन क्या करें, उठना तो है ही, बच्चों की टिफ़िन वगैरह देनी होती है, बच्चों की स्कूल होती है तो उठना ही पड़ता है। लेकिन इस तरह से कुछ काम अगर आप करके रख दो तो फिर इजी हो जाता है लाइफ, बहुत ही ज़्यादा इजी। तो लाइफ को कैसे जीना है ये हमें खुद सेट करना है। तो यहाँ पे ये बना रहे हैं अपने लिए सैंडविच। एक सैंडविच इन्हें खानी थी। तो ब्रेड हमारे यहाँ यूनिक, हमारे यहाँ ना ब्रेड भी नहीं आती है, हम लोग ब्रेड बहुत कम खाते हैं। तो इन लोगों का मन था तो ये लेकर आए थे कल ब्रेड, और एक के साथ इन्हें खाना था। तो एक सैंडविच ये बना रहे हैं खुद के लिए और आरफ के लिए। नाश्ता हम लोग नाश्ता नहीं करते आज, बस चाय ही ले लेते हैं, बिस्किट ले लेते हैं मन होता है तो, नहीं तो ऐसे ही चाय। और फिर 11:30 तक हम लोग खाना खा लेते हैं आज डायरेक्ट ही। तो यहाँ ये सैंडविच बना रहे हैं। और बच्चों को ना पता है, अगर बच्चे कुछ सीखना चाहे, काम करना चाहे तो उन्हें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता कहीं कभी उन्हें अकेला रहना पड़ जाए या फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर बच्चों को फिर दिक्कत हो जाती है। इस तरह से कुछ अगर उन्हें खाना बनाना आ जाए, हल्का फुल्का मैगी हुआ, सैंडविच हुआ, ऑमलेट हुआ, तो वो खा सकते हैं बना के, कम से कम भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा या फिर हमें नहीं उठना पड़ेगा उनके लिए। तो मैं बच्चों को रोकती नहीं हूँ, यहीं पे मैं खड़ी हूँ, मेरे सामने ही बना रहा है और मैं उसे बता रही थी कि ऐसे करो वैसे करो। तो ये सीख भी लिया और उसकी सैंडविच भी तैयार हो गई। तो बच्चों को कभी रोकना नहीं चाहिए। और मेरा झाड़ू पोछे का काम भी साथ का साथ चल रहा है और साथ में मेरी खाना भी बन रही है। तो दोनों काम जो है एक साथ ही हो रहा है और आज मैं काफ़ी रिलैक्स हूँ।
बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रही हूँ मैं। जब से काम को मैंने इस तरह से बांट लिया है ना, दूसरे दिन पे शिफ्ट कर लिया है तब से। तो यहाँ पे झाड़ू पोछे का काम भी ख़त्म हो गया था, तो नहा लिया था और नहाने के बाद से थाली निकाल रही हूँ मैं। अब हम लोग खाना खा लेते हैं। तो थाली में मैंने क्या क्या बनाया था वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो चावल बनाई थी, दाल बनाई थी और साग, आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाई थी, धनिया की चटनी थी हरी वाली, और यहाँ मूली और मिर्च रखा है। तो ये है आज की हमारी थाली। आप सब भी आ जाइए। तो इसके बाद से मुझे कहीं निकलना था, तो मैं निकल रही थी। शाम को वापस आऊँगी, तो उसके लिए हल्के से मैंने स्वेटर रख लिए हैं, गरम शॉल रख लिया है, क्योंकि बाइक पर ठंड लगेगी आते समय, शाम हो जाएगा। तो वो मैं रख रही थी और फिर निकलते हैं। तो शाम को मैं आ गई हूँ और आने के बाद चेंज किया। चेंज करने के बाद से फिर से लग गई हूँ किचन में। तो कहीं जाओ तो काम करके जाओ, कहीं से आओ तो काम करो। लेकिन झटपट से बनने वाली, क्विक बनने वाली मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, ताकि बहुत जल्दी बन जाए। और पनीर ऐसी सब्ज़ी है कि हर किसी को पसंद आ जाती है, चाहे वो कैसे भी बना दो। तो मैंने सोचा था कि राइस बना दूंगी साथ में। तो मैंने कुकर भी निकाल लिया है और यहाँ मैंने प्याज जो कट की थी उसे थोड़े से चॉप कर लूँगी, और थोड़े से खड़े भी रखे हैं मैंने, जो कटे हुए प्याज थे उसे। और यहाँ पे थोड़े से चॉप कर लिए हैं। एकदम देसी स्टाइल में मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, कोई ताम झाम नहीं ज़्यादा, और जल्दी से बन जाएगी ये। तो इसके बाद से हरी मिर्च और लहसुन और टमाटर को भी चॉप कर लिया है। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई रख दी है और पनीर को कट किया था ना, तो पनीर को थोड़ा सा हल्का सेलो फ्राई करूँगी मैं। कच्चा जो पनीर है ना हमारे यहाँ उतना पसंद नहीं की जाती है, तो हल्की हल्की से मैं इसे कलर दूंगी, बस ज़्यादा नहीं। हल्दी थोड़ा सा डाल दिया है ताकि पनीर में कलर आ जाए। और ज़्यादा मैं इसे फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि चीवी हो जाती है तो अच्छी भी नहीं लगती है। तो हल्का हल्का इसे रोस्ट कर लिया है और इसे निकालने के बाद सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये सब्ज़ी भी खाने में अच्छी लगती है, भले ही देसी स्टाइल है, कम मेहनत से बन जा रही है। तो यहाँ जीरा तेज पत्ता डाला था, प्याज जो खड़े रखे थे थोड़े से वो डाल दिए हैं। और जब ये भून गई है तो चॉप किए हुए प्याज इसमें डाल देंगे। और इसका कलर चेंज होने तक मैं इसे कवर करके भूनूंगी। तो देखिए यहाँ पे भून गई है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और हरी मिर्च, लहसुन का जो रखा था ना उसे, वो स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। और इसे कवर कर देंगे ताकि टमाटर और प्याज जो है अच्छे से गल जाए। और साथ के साथ मैं यहाँ और भी तैयारियाँ कर रही हूँ। तो यहाँ टमाटर गल गए थे, तो गलने के बाद से बेसिक मसाले जो होते हैं वो ऐड कर दूंगी। और साथ में मैं ऐड करूंगी यहाँ किचन किंग मसाला। किचन किंग मसाला बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और इसके बाद आपको कोई भी मसाला, गरम मसाला वगैरह भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो किचन किंग मसाला भी थोड़ा सा बेसिक मसाले के साथ ऐड कर दिया है और मसाले को भून लिया है अच्छे से। तो मसाला यहाँ भून गई है। तो अब ऐड कर देंगे इसमें कसूरी मेथी, और ऐड करेंगे भुना हुआ थोड़ा सा बेसन, ताकि ग्रेवी जो है थोड़ी सी थिक हो जाए। और कसूरी मेथी के बिना तो पनीर का सब्ज़ी का स्वाद ही नहीं आता है, बहुत ही टेस्टी लगती है कसूरी मेथी डालने से। और इसे कवर कर दिया है, मसाले भून गए हैं तो पानी ऐड कर देंगे और इसे उबाल आने देते हैं। तो दूध दे दिया था बच्चों को और बाकी के दूध मैंने उबाल के रख दिए हैं। तो मैं जा रही थी चावल बनाने, लेकिन उन लोगों को चावल नहीं खाना था, तो वो आकर बोले कि अब मुझे, हम लोग को रोटी ही खाना है, रोटी बना दो। तो फिर मैं अब रोटी बनाने की तैयारी में लगी हूँ। तो सब्ज़ी बन ही गई है, अब मुझे रोटी बनानी है। तो आटा लगा लिया है मैंने, अब रोटियाँ बना देते हैं। और सब्ज़ी भी बन गई है तब तक। तो थाली लगाते हैं। तो थाली में सिंपल ही थाली है, आज पनीर और रोटी बनाई है मैंने।
तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थोड़े से प्याज रख दिए हैं, रोटी और यहाँ सब्जी है। तो खाना पीना खाने के बाद फिर से आ गई हूँ किचन समेटने, और यहीं पे एंड होता है मेरे वीडियो का भी। अच्छी लगी होते हैं फिर एक अलग वीडियो में अनदर ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।